रॉबर्ट कियोसाकी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इन्वेस्टर और ऑथर हैं। उनकी बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड, इस बुक ने कई सारे लोगों की लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस बुक में उन्होंने 6 ऐसे सीक्रेट लेसन बताए हैं जो हर किसी इंसान की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो उन्हीं 6 लेसन में से पहले लेसन की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कुछ सीख कर जरूर जाना। तो शुरुआत करते हैं लेसन 1 की, जिसका टाइटल है रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके 2 डैडी थे। एक जो उनके असल पिता हैं, जो कि टीचर हैं, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे वो जो उनके दोस्त के पिता हैं, जो कि एक बिजनेसमैन हैं, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक दोनों को अमीर बनने का सपना था, जो कि वो दोनों पूरा करना चाहते थे। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तो रॉबर्ट और माइक अमीर कैसे बना जाए ये सीखने के लिए माइक के डैड के पास जाते हैं। क्योंकि माइक के डैड एक बिजनेसमैन थे तो उन्हें इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है। तो जब वो दोनों माइक के डैड से बात करते हैं, जिन्हें रॉबर्ट रिच डैड कहता है, उन्हें एक ऑफ़र देते हैं, जो कि होता है कि अगर वो दोनों रिच डैड के लिए काम करते हैं तभी उनको वो अमीर बनना सिखाएंगे। क्योंकि उन दोनों को अमीर बनना था, इसलिए वो दोनों मान जाते हैं। और रिच डैड उनसे कॉमिक बुक स्टोर में उन्हें हर शनिवार को 3 घंटे काम करवाते थे, जिसके बदले वो उन्हें बहुत कम सैलरी देते थे। और लगातार 3-4 हफ्तों तक मेहनत से काम करने के बाद रॉबर्ट माइक से कहता है कि यार मैं काम छोड़ रहा हूँ, इतनी कम सैलरी में मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और माइक हंसता है और उनसे कहता है कि मेरे डैड ने यही कहा था कि जब रॉबर्ट काम छोड़ने की बात करे तब उसे मेरे से मिलवाना। तो जब रॉबर्ट उनसे मिलता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से से भरी हुई रोती हुई आवाज़ में कहता है, या तो आप मेरी सैलरी बढ़ाओ या फिर मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। और यहीं पर रिच डैड उसको समझाते हैं कि लाइफ कैसे लोगों को धक्का देती है। कुछ लोग इन धक्कों को सहते चले जाते हैं तो कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं और वही गुस्सा वो दूसरों पर निकालते हैं, जैसे अपनी बीवी, अपने बच्चों पर निकालते हैं। तो कुछ लोग इससे लड़ते हैं और कुछ लोग इन धक्कों से सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। हर कदम पर लाइफ हमें एक धक्का देती है और हमें जगाने की कोशिश करती है। जिन लोगों में हिम्मत नहीं होती वो लोग हमेशा सुरक्षित कदम उठाते हैं, कभी रिस्क नहीं लेते। और जो लोग डरते हैं नौकरी छूट जाएगी, परिवार का पेट कैसे पाल पाऊंगा, इस डर की वजह से कम पैसों में ही ज़्यादा मेहनत करते रहते हैं। ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में नहीं सीखना चाहते। वे नौकरी पर जाते हैं, सैलरी लेते हैं, उन्हें लगता है ज़्यादा पैसे आने से उनकी समस्या सुलझ जाएगी। वे ये नहीं जानते कि असली समस्या पैसे से जुड़ी एजुकेशन और नॉलेज की ही है। ज़्यादातर लोगों में सीखने की इच्छा ही नहीं होती। वे बस स्कूल जाना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मज़े करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसों की समस्या आ जाती है और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है और लोगों को ये कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर लोग पैसों से अपने लिए कैसे काम करवाना है ये सीख लेते तो उन्हें ये समस्या कभी नहीं आती। और फिर रिच डैड रॉबर्ट से पूछते हैं, क्या तुम्हें अभी भी सीखने की और जानने की इच्छा है? तो रॉबर्ट हाँ कह देते हैं और फिर रिच डैड उसे इस बार बिना सैलरी के काम करने का ऑफर दे देते हैं। उसे मुफ्त में काम करना होगा। ये सुनकर रॉबर्ट निराश तो होता है, पर क्योंकि उससे आगे और भी बहुत कुछ सीखना था इसीलिए वो मान जाता है। और अब रॉबर्ट और माइक दोनों ही मुफ्त में काम करना शुरू कर देते हैं। 3-4 हफ्तों तक लगातार काम करने के बाद रिच डैड उनके पास आते हैं और उन्हें पार्क में ले जाकर बैठ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, कुछ और सीखा? वो दोनों नामे सिर हिलाते हैं और फिर रिच डैड उन्हें इतनी ज़्यादा सैलरी देने का ऑफ़र देते हैं जिसे कि वो मना नहीं कर सकते। ऑफ़र को सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और मन ही मन बड़े बड़े ख्वाब और बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हैं। उनका मन उनसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कि हाँ कह दो, हाँ कह दो। पर रॉबर्ट और माइक अपने मन को काबू में रखते हैं और इस ऑफर को नहीं मानते। तब रिच डैड उनसे कहते हैं, ज़्यादातर लोग पैसे ना होने के डर से सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं और जब उनके पास सैलरी आ जाती है तब वो अपनी लालच और इच्छा के चक्कर में आकर अपनी इच्छाएं पूरी करने लग जाते हैं। और हर सुबह उठते ही उन्हें ये डर सताता है और ज़िंदगी भर वो इसी डर के चक्कर में फंसे रहते हैं और इसे ही रैट रेस कहते हैं। और ये डर सिर्फ गरीबों या मिडिल क्लास लोगों में ही नहीं होता, बल्कि अमीर लोगों में भी होता है। अमीर लोगों को इस बात का डर होता है कि कहीं उनकी सारी दौलत ख़त्म ना हो जाए, उन्हें भी इस बात का डर रहता है। और अमीर लोग भी इसी डर के साथ अपनी सुबह की सांस लेते हैं। और जब तक हम इस डर पर काबू नहीं पा लेते हैं तो चाहे हम कितने भी अमीर क्यों न बन जाएं, असलियत में हम ज़्यादा सैलरी पाने वाले गुलाम ही रहेंगे। तो हम किस तरह इस जाल से बच सकते हैं? रॉबर्ट पूछता है। गरीबी या पैसे ना होना डर और नॉलेज के कम होने की वजह से होता है, जो कि हम खुद के लिए तैयार करते हैं। इसीलिए हमें स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, अपनी एजुकेशन पूरी करनी चाहिए। पैसे कैसे हम पर हावी होते हैं? माइक पूछता है। तो रिच डैड ने बताते हैं कि जब मैंने तुम्हें ज़्यादा सैलरी देने का लालच दिया था, क्या तुमने ये देखा था कि तुम्हारी इच्छाएं कैसे बढ़ रही हैं? वे दोनों हामी में सिर हिलाते हैं, पर तुमने अपनी भावनाओं के सामने हार नहीं मानी।
और यही भावनाएं हम सब में हमेशा रहती है और इन्हीं भावनाओं को हमें खुद के सपोर्ट में इस्तेमाल करना है, ना कि खुद के विरोध में। और डर और लालच के इमोशंस हमें खाई की ओर खींचते हैं और इन्हीं इमोशंस को हमें खुद पर हावी नहीं होने देना है। हमें अपने इमोशंस के खिलाफ सोचना आना चाहिए और पैसों के बारे में कम नॉलेज होने की वजह से ही लोगों पर डर हावी हो जाता है और यही डर ही लोगों को पैसे के लिए काम करने पर मजबूर कर देता है और इस तरह ही पैसा इनकी ज़िंदगी चलाता रहता है। और पैसों से खुद के लिए काम कैसे करवाना है इसके बारे में लोगों को नॉलेज ही नहीं होती है। और फिर रिच डैड वहाँ से जाते जाते कहते हैं, काम करते रहो बच्चों, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, जल्द ही तुम्हारा दिमाग तुम्हें पैसे कमाने के दूसरे तरीके बता देगा। तुम ऐसी चीज़ें देख पाओगे जो बाकी दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं। मौका उनके नाक के नीचे होता है, फिर भी लोग इन मौकों को देख नहीं पाते और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर रॉबर्ट और माइक 2 हफ्तों तक लगातार काम करते रहते हैं और फिर एक दिन उन्हें एक आइडिया आता है। जिस कॉमिक बुक स्टोर में वो काम करते हैं वहाँ से वो पुरानी कॉमिक बुक इकट्ठा करके खुद की एक लाइब्रेरी शुरू कर देते हैं और उस लाइब्रेरी से वो दोनों अच्छा खासा पैसा जनरेट करने लग जाते हैं और इस तरह से पैसों से खुद के लिए कैसे काम करवाना है ये चीज़ वो सीखने लग जाते हैं। तो रिच डैड पुअर डैड बुक के 6 सीक्रेट लेसन्स में से पहला लेसन यह था कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। और बाकी के 5 सीक्रेट लेसन्स हम आगे आने वाली वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।